एपिसोड 93 लेकर आ गया एक्स्ट्रा विजन का। तभी बॉस स्पीकर लेकर बोलता है, सभी लोग मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं लाओ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सभी को पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरे अगेंस्ट गए तो तुम्हारा क्या होगा। जो भी वो लड़की को छिपा के रखा है जल्दी से बाहर निकालो उसे। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुम इसे बाहर नहीं लाए तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मार डालूंगा। फिर वो काउंटर नहीं स्टार्ट कर देता है। सुइया घबराते वो बोलती है, अंकल सुन, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगी। वो आदमी बोलता है, मुझे याद हो तुम अपने क्लासमेट के साथ प्लास्टिक बोतल जमा करके मुझे देते। अगर आज मैं डर गया तो मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जबकि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो ये किस्मत है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा जिससे तुम ये मुसीबत से बच जाओगी। सुइया देखते हुए बोलती है, ये तो सनग्लास है। बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये काफी है वो लोगों से बचने के लिए। लो जल्दी से इसे पहन लो। सुइया पहनते हुए बोलती है, क्या ये सही में काम करेगा क्या? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है तुम ये पिक्चर को देखो और सोचो कि तुम यही लड़की हो। सुइया शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? फिर वो फोटो को देखने लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है सब कुछ ठीक हो गया, अब चलो बाहर चलते हैं, लेकिन ज्यादा बात मत करना। तुम ऐसा नाटक करना कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। जैसे वो दोनों बाहर निकलते एक आदमी बोलता है, हे रुक जाओ तुम लोग। वो आदमी बोलता है, तुम लोग कौन हो? मैं अपने पोती को ग्राम स्कूल ले जा रहा हूँ। वो लड़का बोलता है, ब्रदर लाओ, क्या ये वही लड़की है ना? लाओ बोलता है, ये दोनों सेम ही हाइट के हैं। हे लड़की अपना सर ऊपर करो। फिर वो उसका शकल को देखते हुए बोलता है, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा अलग लग रहे हैं। ठीक है अब जल्दी से निकलो यहाँ से। वो लड़का बोलता है, रुको, ये लड़की बहुत ही ज्यादा मेकअप करी है। फिर वो उसका गाल को टानने लग जाता है और बोलता है, लगता है कि ये चेहरा नकली नहीं है। तभी सुइया रोने लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम लोग इतने जवान हो फिर भी तुम एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। लाओ बोलता है, अब रोना बंद करो और निकलो यहाँ से। फिर वो अपने चेला को बोलता है, हे क्या तुम्हें पता नहीं है क्या, हम लोग बूढ़े और बीमार लोगों को परेशान नहीं करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है सब कुछ खत्म हो गया है। सुइया बोलती है, क्या वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए क्या? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें पहचान नहीं पाए, यहाँ तक कि जो भी तुम्हें जानता है वो भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही देख लो। जैसे ही सुइया अपना चेहरा शीशा में देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा चेंज हो गया होता है, यहाँ तक कि उसका बाल भी चेंज हो जाता है। ये देखिए वो बोलती है, ये मैं हूँ क्या? ये चेहरा तो एकदम मैगजीन मॉडल की तरह लग रहा है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अब तुम्हें पता चल गया ना, वो लोग तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? सुइया बोलती है, तो फिर मेरा ओरिजिनल चेहरा को क्या होगा? ये चेहरा तो मेरा नहीं है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, जैसे तुम पहले दिखती थी वैसे कल्पना करो। ये करने से पहले तुम ये ग्लास को पहन लो। फिर सुइया वो ग्लास को पहन के कल्पना करने लग जाती है और कुछ ही पल में उसका चेहरा वापस आ जाता है। फिर वो बोलती है, मिस्टर सुन, क्या आप इमॉर्टल हो क्या? सुन हंसते वो बोलता है, इमॉर्टल? अगर तुम यही सोचती हो तो यही सोचो। फिर हमें दिखाया जाता है, हेको बोलता है, अगर मैं अपने आंखों से वो ताकत को नहीं देखता तो मैं ये बात पे कभी विश्वास नहीं कर पाता। यंग बोलता है, वो बूढ़ा आदमी कहाँ पर है? फिर वो अपने मन में बोलता है, एक बूढ़ा आदमी जो ग्लास पहना था, क्या सुइया वो आदमी से मिला है जो मुझे वो लेंस दिया था? हेको बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, वो रात को हम लोग हांगकांग निकल गए थे। उसके बाद सुइया अपने दूसरे चेहरे से सुपरस्टार बन गई थी। यंग बोलता है, क्या सुइया के पास अभी भी ग्लास है क्या? लेकिन मैं कभी भी उसे ग्लास पहनते हुए देखा नहीं हूँ। हेको बोलता है, हाँ ये सही बात है, उसे स्टार्टिंग में ग्लास पहनना पड़ता था, लेकिन अचानक से एक दिन वो गायब हो गया, लेकिन चेहरे बदलने का ताकत अभी भी है। यंग अपने मन में बोलता है, जैसा मेरा लेंस मेरे से कंबाइन हुआ था सुइया के साथ भी ऐसे ही हुआ है, तो यकनी असल में सुइया है, इसलिए उसका आदत और हॉबीज एकदम सेम है। एलिस क्रूज के टाइम में सुइया मुझे कुछ बोलने वाली थी, वो शायद बोलना चाह रही थी कि वो सुइया ही है और उस समय मैं उसे मारने वाला था। फिर वो बोलता है, अंकल मुझे जाना होगा। हेको बोलता है, तुम इतना जल्दबाजी में क्यों? यंग बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सुइया को खोजने के लिए मकाऊ जाना होगा, वहाँ से आने के बाद मैं बात करूंगा। हेको बोलता है, लेकिन मेरा बिजनेस एजेंट का? यंग बोलता है, मैं किसी को बोल दूंगा आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो हम लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। हेको खुश होकर बोलता है, अगर ये सही बात है तो मैं एकदम पूरी तरह इसके लिए तैयार हूँ। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, अच्छा होगा कि मैं मैंग को बता दूँ। फिर वो फोन करके बोलता है, हे मैंग तुम कैसे हो? क्या तुम कल सही से सोई थी ना? मैंग बोलती है, हाँ बिल्कुल। यंग बोलता है, चलो अच्छा है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है क्या? मैंग गुस्से से बोलती है, बकवास बंद करो ठरकी, ये बताओ क्या तुम लिन के साथ हो ना? यंग बोलता है, नहीं वो अभी घर में है। मैंग बोलती है, तुम उसके साथ ज्यादा टाइम क्यों नहीं बिता रहे हो? मैं तुम्हें बोली थी ना कि मुझे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग बोलता है, मैंग मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, मुझे सुइया मिल गई है। मुझे पता है कि ये बहुत ही जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में पता चले। मैं जा रहा हूँ उसे खोजने के लिए। मैंग बोलते है, तुम्हें जो करना है तुम वो करते रहते हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी हो। मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस की थी, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगी, तो जाओ उसे खोजने के लिए। यंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या ये राजी हो गई? दूसरी तो मैंग अपने मन में बोलती है, यंग अब मुझे अपने बारे में बताने लग गया है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसके बहुत ही करीब आ गई हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो सुया से मिलने के लिए एयरप्लेन से उससे मिलने चला जाता है। तभी एक एयर हॉस्टेस आके बोलती है, सर आपको कोई ड्रिंक चाहिए क्या? यंग बोलता है, बियर दे दो। तभी एक आदमी गुस्से से बोलता है, हे चुड़ैल कहीं की, तुम एक हैंडसम लड़के को ड्रिंक दे रही हो लेकिन मुझे इग्नोर कर रही हो। एयर हॉस्टेस बोलती है, सर आप पहले ही बियर के 3 कैन पी लिए हैं, रूल के हिसाब से मैं आपको और नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो आप नशे में हो जाओगे। वो आदमी बोलता है, रूल? ये रूल कौन बनाया है? तुम क्या बकवास कर रही हो? एयर हॉस्टेस बोलती है, सर ये एयरलाइन का पॉलिसी है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्लेन से निकाल दिया जाएगा। वो आदमी हंसते वो बोलता है, मुझे प्लेन से निकालोगी? तुम मुझे कैसे निकालोगी जब प्लेन हवा में है? क्या तुम मुझे उतारने के लिए प्लेन को लैंड करोगी? यंग बोलता है, बकवास बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। वो आदमी बोलता है, ओ तुम इसका परवाह कर रहे हो, तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम बहुत ही जवान हो, तो अच्छा होगा कि बकवास बंद करो नहीं तो तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे। तभी यंग अपना कैन उसके ऊपर फेंक देता है। वो आदमी गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? वो आदमी गुस्से से बोलता है, ये बियर के कैन से मुझे मारा है। गार्ड यंग को बोलता है, क्या ये सही बोल रहा है? यंग बोलता है, मुझे लगता है कि इसे नशा हो गया है, मैं इसे क्यों मारने जाऊंगा। फिर वो गार्ड दूसरे आदमी से पूछता है कि ये आदमी कैन से उसे मारा है क्या? वो आदमी बोलता है, मैं तो देखा नहीं इसे मारते हुए, लेकिन ये कब से प्लेन में चढ़ा है तो ये बहुत ही ज्यादा पी रहा है। जैसे ही वो आदमी कुछ बोलने वाला होता है उसी समय गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, इसे मेडिकल रूम में ले चलो, इसका नशा को उतारना होगा। फिर वो लोग उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। एयर हॉस्टेस बोलती है, सर क्या आपको एक और बियर चाहिए क्या? यंग बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। एयर हॉस्टेस बोलती है, आपका शुक्रिया जो आपने किया है, मेरा नाम लेले है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। लेकिन यंग उसे कुछ बोलता नहीं है। लेले ये देखकर अपने मन में बोलती है, ये लड़का कौन है जो मेरी ओर देखा भी नहीं? ऐसा बात नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी मदद किए थे इसलिए मैं तुम्हें बोली थी। अगर मैं जल्दी से गार्ड को बुलाती नहीं तो उसके बगल में 2 आदमी थे, वो तुम्हें यहीं पर मार देते। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यंग अपने मन में बोलता है, अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं होते तो इतनी सुंदर लड़की से बात करना बहुत ही अच्छा रहता। फिर हमें केबिन में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, वाह, यहाँ तक कि प्रिंसेस लेले भी प्यार में पड़ गई है। लेले बोलती है, हे तुम क्या बोल रहे हो? फिर वो दोनों उसका नकल करते हुए बोलती है, मेरा नाम लेले है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। लेले बोलती है, तुम मेरा बात सुन रही थी? हमारा तो काम है पैसेंजर का सेवा करना, मैं तो वही कर रही थी। एक बोलती है, हाँ मुझे याद है, आखिरी बार एक पैसेंजर तुम्हारा नाम पूछा था, तुमने तो उसे अपना नंबर दे दिया, अब बताओ आज क्या होगा? तुम बोली हो अगर तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बुला लीजिएगा, तो इसका मतलब उसका फिजिकल नीड के लिए भी तुम्हें वो बुला सकता है क्या? लेले शर्माते वो बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हो तुम दोनों। फिर वो अपने मन में बोलती है, लेकिन मैं इसे कब से देख रही हूँ,